बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं इनेट आइडियाज़ डिस्कस करूंगा और इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि जिन फिलोसफर में रिगार्डिंग इनेट आइडियाज़ कंट्राडिक्शन है उसको रिजॉल्व किया जाए। अगर चीज़ों को अपनी जगह पे सही रखा जाए तो इन फिलोसफर में कोई कंट्राडिक्शन नहीं रहता है। ये सब फिलोसफर जो है अपनी जगह पे ठीक बात कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इनेट आइडियाज़ होते क्या है। इनेट आइडियाज का मतलब ये है कि जो माइंड में कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सेंस एक्सपीरियंस से नहीं बनते हैं, वो इनबॉर्न आइडियाज हैं, यानी पैदाइशी आइडियाज हैं। तो जब इंसान जो है वो पैदा होता है तो वो आइडियाज साथ लेके आता है। इसको जो है वो प्लेटो ने, जो कि ग्रीक फिलोसफर हैं, उन्होंने भी इसको जो है वो इंडोर्स किया है। रेने डिकार्ट जो है, जो कि फ्रेंच फिलोसफर है, इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ आइडियाज में जो है इनेट आइडियाज का जिक्र किया है। लेबनिज जो कि जर्मन फिलोसफर है, ये भी कहते हैं कि इनेट आइडियाज होते हैं। लेकिन जो जॉन लूक हैं, इंग्लिश फिलोसफर हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि इनेट आइडियाज होते हैं। वो कहते हैं कि माइंड जो है वो टेबुला रासा है, यानी ब्लैंक स्लेट है। उस उसके ऊपर आप जो है जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी आपका एक्सपोजर होता है, तो आप उस पर चीज़ें लिखते हैं। तो मैं इनेट आइडियाज़ में बिलीव नहीं करता हूँ, इनेट आइडिया नहीं होते। हाँ, मैं इतना तो मान लेता हूँ कि कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है लर्निंग की जो है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि इनेट आइडियाज होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इस इशू को किस तरह से जो है वो रिजॉल्व किया जाए, इस कंट्रडिक्शन को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। तो जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ वो कुरान से जो है, सूरह आराफ से है। आयत नंबर 172 है, जो कि अहद अलस्त से रिलेटेड है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैंने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला और फिर उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने कहा कि आप ही हमारे रब हैं, हम इस पे गवाही देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मैंने इसलिए किया कि ताकि तुम क़यामत के दिन ये ना कह दो कि हम इस बात से बेखबर थे। कुरान की इस आयत से तो पता चलता है कि इंसान अल्लाह ताला की तौहीद का आइडिया पैदाइश से ही लेके आया है। तो तौहीद जो वदीयत की गई है वो शुरू से ही है। तो इसका मतलब है कि जो प्लेटो जो है, जो डेकार्ट जो है, जो लेबनीज जो हैं, वो सही कह रहे हैं कि इनेट आइडियाज होते हैं। ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट जो है एक हदीस लेते हैं, जिससे जो है ये दोनों फिलोसफर जो है, दोनों कैटेगरी जैसे जो है, यानी जो इनेट आइडियाज को मानते हैं और जो उसके अगेंस्ट हैं, दोनों यहाँ पे जो है इनकी बात सही हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सही बुखारी से हदीस नंबर 1358 जो है, और सही मुस्लिम में भी है 2659A जो है हदीस नंबर है। तो मैं वो लेता हूँ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। तो अब यहाँ पे देखें, जो इतना पार्ट जो मैंने रीड किया है, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। तो यहाँ पे तो ये हो गया कि इनेट आइडिया हो गया इस्लाम का। ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटो, डेकार्ट और लेबनीज जो है वो सही हैं कि इनेट आइडियाज होते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे बात सही होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हदीस में, इसी में जो है, बस उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी या मयूसी बना देते हैं। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट पार्ट क्या है कि वालिदैन है जो उसको जो है इस्लाम से फेर देते हैं। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो वो एक्सपीरियंस करता है, जो उसका एक्सपोजर है, जो वो सराउंडिंग में देखता है, ठीक है, जो उसको एनवायरनमेंट मिलता है, जो उसके एक्सटर्नल फैक्टर उस पर इम्पैक्ट करते हैं, उससे उसके इनेट आइडिया चेंज हो जाते हैं। तो जो जॉन लूक जो कह रहे हैं, ठीक है, जॉन लूक जो कह रहे हैं कि इनेट आइडिया नहीं होते हैं, वो एक्सपीरियंस से ही जो है उसके आइडियाज बनते हैं। तो यहाँ पे जो है वो जॉन लूक की बात सही हो जाती है कि एक्सपीरियंस से जो है वो उसके पास जो है वो आइडियाज हो रहते हैं। यानी बेसिकली हो क्या रहा होता है, इसमें दोनों सही हैं, यानी प्लेटो, डेकार्ट और लेबनीज और जॉन लूक भी सही हैं। यानी इनेट आइडिया भी होते हैं और वो इनेट आइडिया जो है वो चेंज भी हो सकते हैं अगर उस पे एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट करें।
ठीक है। तो जॉन लूक की बात भी सही है कि एक्सपीरियंस से आपके पास आइडियाज बनते हैं, इसी वजह से जो है वो सारे मुसलमान नहीं है, कुछ क्रिश्चियन है, कोई यहूदी है, कोई हिंदू है, कोई बुद्धाइज्म से बिलोंग करते हैं, कुछ उस तरह से और रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो बेसिकली पैदा जो हुए वो मुस्लिम ही हुए हैं, लेकिन उनको जो एक्सपोजर मिला, जो उनके पेरेंट्स ने कहा, या उनको जो एक्सटर्नल फैक्टर जो उस पर अप्लाई हुए, और उन्होंने जो है इस्लाम से चेंज करके दूसरे रिलीजन के लिए लिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली जो लाइन जो है, इसमें वो वाले फिलोसफर जो है वो सही हैं जो कहते हैं इनेट आइडिया है। सेकेंड वाली लाइन ये है जिसमें जो है वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, एक्सपोजर से आपके पास आ रहे हैं आइडियाज जो है, तो वो वाले फिलोसफर सही हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर चीज़ों को सही देखा जाए, सही जगह पे रखा जाए, तो दोनों फिलोसफर ही बात सही कर रहे हैं। ठीक है, ये बात उसमें जो है। अब इससे एक और पॉइंट भी जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो निकलता है जो डिडक्टिव रिसर्च और इंडक्टिव रिसर्च जो है वो अप्रोच यूज कर रहे होते हैं। तो अब इसमें जो है डिडक्टिव रीजनिंग वाले स्टूडेंट्स को भी आइडिया होगा होगा कि हमने जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग के लिए जो प्रेमिसेस डिजाइन करनी है वो वेल एस्टेब्लिश फैक्ट होना चाहिए। वो चाहे वो इनेट आइडियाज पे भी बेस कर रहा हो, लेकिन वो एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, इसी वजह से हम जो है वो थ्योरी या जो है यूनिवर्सल चीजें ले रहे होते हैं, ताकि जो है वो वेल जो है एस्टेब्लिश फैक्ट हो, ना कि वो चेंज हो जाए। अगर वो प्रेमिसेस चेंज हो जाएंगी तो डेफिनेटली हमारे कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिडक्टिव रीजनिंग की भी एग्जांपल दी है और इंडक्टिव रीजनिंग की यहाँ पे अपनी स्लाइड में एग्जांपल दी है स्टूडेंट्स के लिए जो है। तो मैंने डिडक्टिव रीजनिंग के लिए वो वाली प्रेमिस जो है वो ली है जो कि वेल एस्टेब्लिश है, और इसको एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो इनेट आइडियाज से रिलेटेड जो फिलोसफर के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ठीक है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि उनमें कंट्रडिक्शन है, लेकिन उसमें कंट्रडिक्शन नहीं है। अगर चीज़ों को आप सही जगह पे रखते हैं तो इन फिलोसफर में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। जो दोनों साइड के फिलोसफर हैं वो अपनी अपनी जगह पे बात सही कह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल दे के इस चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो दूसरी मेरी वीडियोस को भी देख सकें।